इंदौर से कांग्रेस सांसद प्रत्याशी और वर्तमान भाजपा नेता अक्षय कांति बम और उनके पिता कांति बम को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है, जहां अक्षय कांति बम द्वारा लगाई गई अग्रिम जमानत को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। 307 आईपीसी की धारा के तहत जिला कोर्ट से पुलिस अरेस्ट वारंट निकल गया था, जिसके चलते पहले ही कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका लगाई गई थी, लेकिन कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अब इसके बाद अक्षय बम द्वारा हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई गई, जिसके बाद दूसरी तारीख पर आज सुनवाई की गई और यहां से उन्हें जमानत मिल गई। सुनिए इस मामले में हाईकोर्ट के अधिवक्ता अजय मिश्रा ने क्या बताया। अक्षय कांति बम के अगेंस्ट में एक 2007 में एक मुकदमा दर्ज हुआ था। एक ज़मीन का विवाद था जिसमें कुछ झगड़ा हुआ। झगड़े में जो पहली एफआईआर की गई थी अपराध क्रमांक 580/2007 में, वो अक्षय कांति बम जी की ओर से की गई थी, जिसमें यूनुस पटेल आरोपी है। इसके सब्सिक्वेंटली एक क्रॉस एफआईआर की गई। क्रॉस एफआईआर में 581 अपराध क्रमांक पे दर्ज थी। उसमें ये बताया गया कि ये ज़मीन पे खेती कर रहे थे, फसल कटी हुई रखी थी। उस समय कुछ गुंडे आए अक्षय कांति बम जी के साथ में और मारा पिटाई हुई। इसको लेके 323, 324 और 506 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की गई 2007 में। ना तो एफआईआर में और ना ही एफआईआर के बाद हुए स्टेटमेंट में 307 के संबंध में कोई एलिगेशन था, ना कोई गोली चलने का एलिगेशन था। स्टेटमेंट होने के बाद, एफआईआर होने के बाद 12 दिन बाद यूनुस पटेल का एक स्टेटमेंट आया कि उस घटना में एक बंदूक भी चलाई गई थी। बंदूक किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चलाई गई थी और उसमें ये एलिगेशन आया कि कांति बम जी ये बोल रहे थे कि यूनुस को मार दो, ऐसे एलिगेशंस आया। इसके बाद पुलिस ने पूरी इन्वेस्टिगेशन करी। 2007 के बाद 2014 में इसमें चालान पेश हुआ। चूँकि जमानती धाराओं में चालान पेश हुआ था तो जमानत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ही उस समय प्रदान की गई थी। 2014 के बाद से 2024 तक ये दोनों लोग लगातार न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो रहे थे। अन्य आरोपी गणों की उपस्थिति के लिए मैटर चल रहा था। 2024 में फरियादी यूनुस के द्वारा एक एप्लीकेशन लगाई गई, जिसमें ये बताया गया कि इसमें 307 का भी अपराध बनता है और 307 की धारा का इजाफा किया जाए। 307 की धारा का इजाफा करने का जो आवेदन था वो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया और सेशन कोर्ट को केस कमिट कर दिया गया, जिसमें दोनों लोगों को उपस्थित होने के लिए 10/5/2024 की तारीख नियत की। हमारे द्वारा माननीय सेशन न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। अग्रिम जमानत का आवेदन पत्र सेशन न्यायालय द्वारा इस आधार पर निरस्त कर दिया गया था कि ऐसी कोई अप्रहेंशन नहीं है कि इनको गिरफ्तार किया जा सकता है। बाद में जब 10/5 की उपस्थिति थी, उस दिन एग्जम्पशन की एप्लीकेशन लगाई गई, जिसको निरस्त करके सेशन न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। हमने अग्रिम जमानत माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लगाई। उसमें ये तर्क रखे गए कि 17 साल बाद 307 की धारा का इजाफा किया गया। ना तो किसी को कोई इंजरी आई, ना एफआईआर में, ना स्टेटमेंट में ऐसे कोई एलिगेशन थे कि किसी के द्वारा गोली चलाई गई है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा तर्कों से सहमत होकर अग्रिम जमानत का लाभ अक्षय और उनके पिता कांति बम जी को प्रदान किया गया।